नमस्कार जोहार। आज की झारखंड की टॉप 25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सबसे पहली और बड़ी खबर है, पूर्व सीएम रघुवर दास फंस सकते हैं मुश्किलों में क्योंकि ईडी ने मांगे हैं राज्यसभा हाउस ट्रेंडिंग से जुड़े दस्तावेज। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधीक्षक और रांची के एसएसपी को पत्र लिखकर राज्यसभा हाउस ट्रेंडिंग 2016 से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस से मिलने वाले दस्तावेज में बड़ी तथ्यों की कानूनी नजरिए से समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज करने पर अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा हाउस ट्रेंडिंग 2016 में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर, ईडी ने कोर्ट में दी दलील, पंकज मिश्रा को झारखंड सरकार का संरक्षण पावर एंजॉय कर रहा है। पता चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वह पावर एंजॉय कर रहा है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए। इसका राजनीतिक रसूख ऐसा कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में उसे निर्दोष बताया गया। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, भवनों का नक्शा पास कराने के लिए चढ़ावे पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, रांची नगर निगम आयुक्त को दिया गया निर्देश। पता चले कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य के नगर निकायों में नक्शा पास करने के लिए 20 से 30 रुपये प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली को गंभीरता से लिया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की खंडपीठ ने 29 नंबर के अंक में 20 और 30 रुपये प्रति वर्ग फीट चढ़ावा तक पास होता है नशा शीर्षक में प्रकाशित होने के बाद संज्ञान लिया गया। इस मामले को अपील याचिका LPA 132/2012 के साथ तय करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष व रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। रांची से बनारस और कोलकाता जाना होगा आसान, नए साल में एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो सकता है। चले कि रांची से वाराणसी और कोलकाता जाना अब और भी आसान हो गया है। नए साल के जनवरी माह में 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे में काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वक्त ऑर्डर भी दिसंबर 2022 तक आवंटित कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर होगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड में 108 बालूघाट टेंडर सिर्फ 17 का है और हर महीने करीब 100 करोड़ तक का अवैध कारोबार हो रहा है। आप बताते चले कि झारखंड में प्रतिमाह 80 से 100 करोड़ रुपए का बालू अवैध कारोबार हो रहा है। वजह है कि राज्य के 6 बालूघाटों में से केवल 17 बालूघाटों का ही टेंडर होना, शेष जगहों पर अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है। राज्य में पिछले 4 साल से बालूघाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बालू कहां से आ रहा है। बालू कारोबारी का कहना है कि रात के अंधेरे में बालूघाटों से बालू की निकासी होती है और फिर स्थानीय ग्रामीण से लेकर रंगदार राजनीतिक दल, थाना क्षेत्र से लेकर जिला के शीर्ष पदाधिकारियों तक वसूली होती है। तब तक एक ट्रक बालू किसी को मिल पाता है। एक बालू कारोबारी का कहना है कि राज्य में संगठित रूप से बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। पता चले कि झारखंड नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। संजय किशन कौल और अभय S ओका की बेंच ने नोटिस जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बैंक ऑफ इंडिया की ATM मशीन का कैश बॉक्स ले गए चोर। धनबाद जिले के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ATM मशीन का कैश बॉक्स अपराधी अपने साथ ले गए हैं। घटना देर शाम की है। जानकारी के मुताबिक इस मशीन में शनिवार को ही EPS कंपनी ने 10.5 लाख रुपये डाला था। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी तब मिली जब ATM से नगद निकालने पहुंचे लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। झारखंड के 15 इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का हुआ प्रमोशन। पता चले कि झारखंड के वाणिज्य कर विभाग के राज्य के 15 सहायक कर आयुक्त को प्रमोशन किया गया है। इसके तहत रांची के कर सहायक आयुक्त सुनील कुमार चौधरी को पद देते हुए राज्य का उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो हजारीबाग प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
तो यहाँ पता चले कि पूर्वी सिंहभूम की काजल यादव बनी झारखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पता चले कि झारखंड बाल संरक्षण आयोग को हर से बाद अध्यक्ष मिल गया है। इसके बाद साथ ही सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस बाबत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली काजल यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। वही विकास दोत्रा राजक्का, उज्ज्वल प्रकाश तिवारी, सुनील कुमार वर्मा, रुचि मिनाजुल हक, आभा वीरेंद्र, अंकिचन को सदस्य बनाया गया है। इस पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति देने के बाद समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक बनेंगे स्मार्ट। एक बार फिर टैब देने की शुरू हुई तैयारी। राज्य सरकार अपने सभी स्कूलों के शिक्षकों को स्मार्ट बनाने में जुड़ गई है। जल्द ही शिक्षकों के हाथ में लेटेस्ट तकनीकी से युक्त टैब रहेंगे। शिक्षकों को टैब दिया जा सके, इसके लिए कल एक अहम बैठक होने वाली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बैठक प्री बिल्डिंग को लेकर की जाएगी। शिक्षा योजना की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षकों को टैब मिलने के साथ ही उनके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कार्यों में गति मिलेगी। तो बिरसा चौक फ्लाईओवर व अंडरपास का जल्द होगा निर्माण। DPR तैयार, रांची एयरपोर्ट जाने में होगी सुविधा। पता चले कि रांची के बिरसा चौक फ्लाईओवर व अंडरपास निर्माण की योजना का DPR तैयार हो गया है। इस्पात कंपनी ने इसका DPR तैयार कर पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया है। अब इस योजना की स्वीकृति की दिशा भी कार्रवाई होगी। कंपनी ने करीब 800 करोड़ रुपए का DPR तैयार किया है। इस राशि से फ्लाईओवर बनेगा। बिरसा चौक के आगे से अंडरपास बनेगा जो हिनू चौक के पहले तक जाएगा। पूरी योजना की लंबाई करीब 6 किलोमीटर होगी। फ्लाईओवर और अंडरपास 2 लेन का होगा। तो वहीं एक बड़ी खबर कोर्डोमा से लेकर के आ रही है। कोर्डोमा के कर्मा मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर फिलहाल लगा ग्रहण फिर से बनेगा DPR। बात बताते चलिए, कोर्डोमा जिले के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पताल अपग्रेडेशन के निर्माण पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। कॉलेज निर्माण में लेटल फी सहित अन्य आरोपों में निर्माण कंपनी को आखिरकार टर्मिनेट कर दिया गया है। राज्य स्तर में से मिले निर्देश के बाद भवन निर्माण निगम लिमिटेड कोर्डोमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कुमार ने निर्माण कंपनी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता को पत्र लिखकर अब तक हुए कार्य की अंतिम मापी के समय 2 दिसंबर को उपस्थित होने का पत्र जारी किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, पायलट परीक्षण के लिए 1 दिसंबर को डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा RBI। कई खूबियों से होगा लॉन्च। पता चले कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये के खुदरा इस्तेमाल से संबंधित पहला पायलट परीक्षण 1 दिसंबर को करेगा, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के 4 बैंक शामिल होंगे। RBI ने मंगलवार को जारी बयान में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के खुदरा उपयोग संबंधित पायलट परीक्षण की घोषणा की। RBI ने कहा कि 1 दिसंबर को बंद उपयोगकर्ता समूह में चुनिंदा जगहों पर यह परीक्षण किया जाएगा। इसमें ग्राहक एवं बैंक मैनेजमेंट दोनों शामिल होंगे। इसके पहले केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपये के थोक खंड का पायलट परीक्षण कर चुका है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, 60 डिग्री में बिना बिजली पानी बंकर में रहने को मजबूर। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन गए थे और यूक्रेन लौटे झारखंड के 90 छात्र दोबारा जंग में फंसे। पता चले कि झारखंड से यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने गए 90 छात्र दोबारा रूस यूक्रेन की जंग में फंस गए हैं। -60 डिग्री में बिना बिजली पानी के उन्हें रात काटनी पड़ रही है। सायरन बजते ही बंकर में छुपना पड़ रहा है। यह वो छात्र हैं जिन्हें 6 माह पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट किया था और वे झारखंड लौटे थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार से मदद नहीं मिलने के कारण ये छात्र मेडिकल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सितंबर-अक्टूबर माह में फिर से यूक्रेन लौट गए। अब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव, लवीव और खार्किव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 6 घायल हो गए। रूसी मिसाइलों ने अधिकांश पावर स्टेशनों को निशाना बनाया। लगभग पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है। ठंड से लोग बेहाल हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर, निदेशक ने 2 साल पहले कहा था रिम्स एम्स बनेगा, हालात 6 माह से किट नहीं, जांच बंद। बचले के 40 साल न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में सेवा देने वाले एम्स से झारखंड आए पद्मश्री डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सवालों के घेरे में है। 15 नवंबर 2022 को रिम्स निदेशक बनने के बाद उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखा है। 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि
मैं एम्स से आया हूं, एम्स की खामियां भी जानता हूं और उपलब्धियां भी। रिम्स को भी एम्स बना दूंगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद पहले ऐसे निदेशक हैं जिन्होंने हाईकोर्ट ने इस्तीफा तक देने की बात कही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1 और 4 महीने से रिम्स के पैथोलॉजिकल लैब में जांच किट खत्म है। ऐसे में भर्ती मरीजों की जो जांच रिम्स की लैब में मुफ्त होती है, वही जांच प्राइवेट लैब या पीपी मोड़ पर संचालित लैब में कराकर हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मरीजों को ट्रॉली नहीं मिल रही है, लिफ्ट खराब है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली की तरह झारखंड में भी शराब घोटाला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोले, अब तक 600 करोड़ का सरकारी राजस्व नुकसान। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हो रहे शराब घोटाले पर अंकुश लगे, अन्यथा यह माना जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसके संरक्षक बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में छत्तीसगढ़ से घोटाला करने के लिए लाई गई शराब नीति और छत्तीसगढ़ी कंपनियों का प्रकोप अब सामने आ गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, सोलर पावर से 1000 गाँवों को रोशन करने का लक्ष्य। पहले चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गाँव में सोलर सिस्टम से मिलेगी बिजली। झारखंड राज्य और नीति 2022 के तहत 1000 गाँवों को सोलर पावर से रोशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गाँवों को सोलराइज किया जाएगा। इन गाँवों में सोलर सिस्टम से उपभोक्ता को बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चयन मानदंडों के आधार पर सौर गाँवों में तब्दील किए जाने वाले गाँव की प्राथमिकता सूची बनाने, चिन्हित गाँवों की सूची उपायुक्तों के साथ साझा करने, गांव में आजीविका को लेकर सौर ऊर्जा के नए प्रयोगों को लागू करने की संभावनाओं या क्षमता का आकलन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की सुबह की सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ। फिर मिलता है नया खबर, साथ बने रहें जेडी मीडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।